हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 11th क्लास की सोशोलॉजी की जो बुक फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, उसका कंटेंट एंड सिलेबस पे बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो ये प्लेलिस्ट कवर करने वाले हैं, ये हम कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जो कवरेज कराऊंगी वो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी से कराऊंगी। रेस्ट इफ़ यू वांट मी टू कवर कि हम प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में भी, शॉर्ट में मैराथन रिवीजन टाइप की भी कुछ अलग से भी वीडियो लाएं, देन ऑल्सो वील कवर दैट। बट फर्स्टली कंटेंट को डिटेल्ड वे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th की एनसीईआरटी ऑलरेडी यहाँ पे कवर है चैनल पे, काफ़ी हद तक कुछ चैप्टर पेंडिंग है। सो यहाँ पे हम 11th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो कि नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल सोशोलॉजी है, मतलब वो सोशोलॉजी के बेसिक्स अगर क्लियर करना चाहते हैं तो भी वो ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए भी आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी, सो दैट यू कैन कवर इट लिटिल बिट फास्टर। देखिए यहाँ पे हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले कुछ बेसिक बात करते हैं, देन वील कम टू द टॉपिक, स्ट्रेट टू द टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी इज़ द वर्ड। सोशियोलॉजी सुनते ही आपके माइंड में पहले एक आता है कि एक सब्जेक्ट के बारे में हमें बैकग्राउंड मीनिंग कुछ ना कुछ चीज़ें पता हो। अच्छा, बैकग्राउंड जो है वो हम दूसरी वाली बुक में सीख लेंगे कि कैसे इमर्ज हुई, किसका कंट्रीब्यूशन रहा। बट यहाँ पे आप जान के चलिए कि सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। आप क्या कर रहे हो? सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो, समाज को समझ रहे हो। अब समाज सिर्फ एक बहुत छोटा टर्म नहीं है, ये बहुत वाइड टर्म हो जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे आपको बात करनी है, जो हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट धीरे धीरे करके समझाए गए हैं। सोशियोलॉजी का जो स्टार्टिंग था, देखो सोसाइटी तो तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं। ठीक है, सोसाइटी तो जब आप ह्यूमन बनने के प्रोसेस में चल रहे थे, एप से ह्यूमन का प्रोसेस चल रहा था बनने का, तब भी एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था, तब भी लोग कुछ रिलेशनशिप शेयर करते थे। उसके बाद वैदिक पीरियड, देन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो सोसाइटी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तब से पढ़ा जा रहा है? नहीं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है, जो कि इंडिया में एक तरीके से इसका सब्जेक्ट के फॉर्म में एवोल्यूशन नहीं हुआ। फ्रेंच में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आ रहे थे, लोग थोड़ा सा रेशनल हो गए थे, लोग साइंटिफिक होकर चीज़ों को सोचने लग गए थे, एनलाइटनमेंट वाला टाइम पीरियड आ गया था। ये मैं दूसरी बुक में डिटेल में बात करूँगी इन सब चीज़ों पे, यहाँ बस मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट को ओवरव्यू दे रही हूँ। तो तब ये सोचा गया कि सोसाइटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, दैट्स वाई इसलिए इसको सेपरेटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब सेपरेट पढ़ने की बात की गई तो ये देखा गया कि इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो सब्जेक्ट बना दिया गया सोशियोलॉजी। राइट। अब ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, देखिए इसके फादर बोला जाता है, क्योंकि इसको प्रॉपर एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट किसने किया पढ़ना, तो इसके जो फादर बोला जाता है वो बोला जाता है एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट अगस्ट कॉम्ट। इनके बारे में आगे आपसे मैं बात करूंगी, कुछ थिंकर्स हमें पढ़ने हैं। क्लियर? सेकेंड बुक में इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी वाली है। तो ये अगस्ट कॉम्ट वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए आप लोग बहुत फर्स्ट टाइम 11th क्लास की अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत न्यू हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो बहुत माइन्यूटली अगर चीज़ें अभी माइन्यूट चीज़ों को भी अभी कवर करके चलेंगे ना, तो आगे इस सब्जेक्ट के साथ डील करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज फिर वही रहता है कि ये बेसिक चीज़ें भी आपसे 12th में कोई जाके पूछेगा फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द थिंग्स। राइट। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड था यहाँ पे सोसाइटी। चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं, सोसाइटी। तो अच्छा, आपको लग रहा होगा क्या नया है सोसाइटी? यार हम रह तो रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हो समटाइम मुझे भी सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो सोसाइटी जो है ये रिलेटेड है सोशल, सामाजिक रूप से। एंड सोसाइटी होता क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, ये ग्रुप भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिन पे फर्दर आगे क्लासेस में बात करेंगे, बट सोसाइटी इज़ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्लोज कनेक्शन वाला भी हो सकता है, इनफॉर्मल हाई हेलो वाला भी हो सकता है। तो वो ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन सोसाइटी इज़ नोन, मतलब इस रेफर टू एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये तो जो चैप्टर का बेसिक है कि क्या ये चैप्टर बात कर रहा है, वो हमने देख लिया। अब सीधा अगर चैप्टर पे आते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस किस बारे में बात की गई है। देखो, डायरेक्टली आपके आगे सब्जेक्ट फेक नहीं दिया गया कि दिस इन दैट। एनसीईआरटी में थोड़ा सा वो आपको स्टोरी लेके, एग्जाम्पल्स लेके, थोड़ा फ्रेमवर्क
आपका बनाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेती हूँ क्या बोल रहा है वो। यहाँ पे कह रहा है लेट अस बिगिन विथ सम सजेशन दैट आर ऑफन मेड टू यंग स्टूडेंट लाइक यू। मतलब आपके लिए कुछ सजेशन जो आपको दिए जाते हैं उससे कुछ स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। वंस एडवाइस ऑफन मेड इज स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। भाई सब मतलब सुना होगा आपने अब तक, 10th तक पढ़ लो, ये कर लो, 12th तक पढ़ लो, फिर ऐश ही ऐश है, अच्छा सेटल हो जाओगे, ये हो जाओगे, मतलब अच्छा पढ़ो, नंबर लाओ, देन यू विल सक्सीड। और कई बार आपको लोग ये एडवाइस देते हैं इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट और दिस सेट ऑफ सब्जेक्ट यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग जॉब इन फ्यूचर। अच्छे नंबर आए यार, साइंस ले लो, अच्छा ऑप्शन है, अच्छे स्कोप है, साइंस ले लो, ये चीज़ ले लो। मतलब ये इस तरीके के ज्ञान भी लोग बांटते हैं। समटाइम कुछ तो लोग कंसर्न होते हैं, बट कुछ ज्ञान बांटने वाले लोग भी होते हैं ना, उन जिनको हमारे इंटरेस्ट से, हमारे बैकग्राउंड से, व्हाट वी वांट टू डू, हमें क्या परस्यू करना है, दे नो नथिंग अबाउट दैट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दैट, दे आर जस्ट टेलिंग व्हाट आर द सेट स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन भी, क्योंकि आप 10th के बाद आपको अब स्ट्रीम चूज़ करी होगी तो ये सब आपने फील किया होगा, तो यू विल लाइक देखो बुक में भी कितनी कनेक्टेड चीज़ें लिखी हैं कि अभी आप कनेक्टेड फील कर पाओगे इन सब बातों से। एडवाइस मिलती है कि पढ़ो भैया, 10th में बोर्ड में सब बोलते हैं अच्छा पढ़ो, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ो तो अच्छी जॉब मिलेगी। एंड थर्ड, एज अ बॉय दिस डज नॉट सीम अ करेक्ट चॉइस और सब्जेक्ट, और अ गर्ल, मतलब यार देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यार गर्ल हो ये सब चीज़ें पढ़ोगे क्या, लाइक आज की डेट में तो बहुत कॉमन हो गया है, सब जगह गर्ल्स यू कैन सी एवरीवेयर। बट एक टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स का होना बहुत बड़ा टैबू था। आज भी कम होती है, लेकिन एक टाइम पे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल आप मानो नंबर थे, करती ही नहीं थी गर्ल्स वो चीज़ें। गर्ल्स विल डू दिस कोर्स, बॉयज़ विल डू दिस कोर्स। और सिर्फ नॉट ओनली अबाउट द स्टडी यार, हर चीज़ में आप भी देख लो, अगर कोई गर्ल आपको एक बाइक राइड करती मिल जाएगी तो थोड़ा तो अटेंशन ड्राइव कर लेती है दैट पर्सन। लड़का रोता हुआ मिल जाए तो क्या बोलते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है यार। तो इमोशन इज़ कॉमन टू बोथ, लेकिन हम क्लासीफाई करते हैं ना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फोर्थ क्या, योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून, सो वाई चूज़ अ प्रोफेशनल दैट विल टेक टाइम। यार इतना टाइम वाली चीज़ क्यों चूज़ कर रहे हो, इसमें इतने साल लग जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, पढ़ो लिखो जल्दी जॉब लो और सेटल हो जाओ। तो ये सब टाइम की, या फिर तुम क्या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, तो तुम क्यों इतना पढ़ रहे हो, सेट बिजनेस तो है, तो ये सब क्यों फालतू चीज़ों में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जनरली सुनने को हमें मिलती हैं। अब इन सजेशन को थोड़ा सा इनकी बाल की खाल निकालते हैं। क्या आपने देखा कि पहली एडवाइस जो है वो बाकी तीन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब यहाँ बोला गया स्टडी हार्ड, ठीक है, स्टडी हार्ड तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन बाद में आपको क्या बोला गया कि आप मतलब इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है ये सब चीज़ें सिर्फ। लाइक सेकेंड एडवाइस आपको क्या दी गई, अगर आप ये सब्जेक्ट करोगे तो आपका बेटर चांस है। तो ये क्या बोला गया, सेकेंड एडवाइस ये कह रही है अपार्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअल एफर्ट, आप कितना ही पढ़ लो, आपके एफर्ट के बाद भी एक जॉब मार्केट है जो सेलेक्ट करती है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। मैं कोई पर्टिकुलर कोर्स लेके बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के पहुँच भी गई हूँ कहीं आगे तक, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द जॉब बिकॉज मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मतलब कि आप कह रहे हो स्टडी करो, ठीक है, वील डू दैट, लेकिन फिर स्टडी का फ़ायदा ही क्या जब एक मार्केट है जो कि जॉब दे रही है वो डिसाइड कर रही है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, राइट। और बाकी थर्ड और फोर्थ देखो, एज अ बॉय यू शुड डू दिस, और फिर आपको कह रहा है कि फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, तो वाई टू डू दैट अगर फैमिली बिजनेस ही करना है, वाई टू डू MBA अगर चाय वाला ही बनना है, राइट। आजकल तो MBA चाय वाला के बाद BBA चाय वाली, दिस एंड दैट, ये सब आप देख रहे हो, पकौड़े वाला, सब अपने नाम के साथ अब यही लगाएंगे, BBA MBA BTech और ऑल दीज थिंग। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और ये सब आ कहाँ से रही हैं, सोसाइटी से ही तो आ रही हैं, राइट। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन जो आउटकम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, फिर आउटकम हर बार सेम नहीं होते हैं चीज़ों के। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे और भी सोशल फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समटाइम आपके एफर्ट, हम नहीं बोलते यार किस्मत में ही नहीं लिखा था, यार किस्मत ही ख़राब निकली, तो एक फैक्टर आप अपना लक को भी तो लेके चल रहे हो। ऑल्दो यहाँ मैं लक की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा, बट एग्जाम्पल लेके चलो, लाइक यू आर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, योर पेरेंट्स आर अर्निंग गुड, यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़, आप ट्यूशन जा पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। एंड वही एक स्टूडेंट है जिसको पेरेंट को अपने वर्क में हेल्प करना पड़ता है, बहुत कम टाइम उसे 1-2 घंटे मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, लाइक बहुत मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिल पाई, ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है, एंड दैट पर्सन इज स्कोरिंग 70% एंड यू आर स्कोरिंग 90%। तो आई विल नॉट से कि वो पर्सन यार आपसे किसी भी तरीके से कम है। अगर उसको शायद आपके जितनी फैसिलिटी मिलती, वो इक्वल लेवल मिलता, तो शायद वो पर्सन भी 90 स्कोर कर सकता था। तो ये कहीं पे भी ये चीज़ कैटेगराइज नहीं कर रही है कि 75% वाला 70% वाला स्टूडेंट कम इंटेलेक्चुअल है।
ये बाकी फैक्टर्स भी तो थे, ये जो अदर फैक्टर की बात की गई, ये अदर फैक्टर्स थे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। क्लियर? यहाँ पे आपने जॉब मार्केट की बात की, वो भी रोल प्ले करेगी। अच्छा, क्या क्या फैक्टर थे देखो यहाँ पे। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी रोल प्ले कर रहा था, जैसे मैंने बताया अभी, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो आप, क्या फैमिली, अर्निंग, प्लस जेंडर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, गर्ल्स कैन डू दिस, बॉयज़ कैन डू दिस, या दे कैन नॉट डू दिस थिंग। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर हैं जो चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया गया, हु डिसाइड व्हाट इज़ गुड जॉब। भाई क्या अच्छा काम है? कौन बताएगा कि ये चीज़ अच्छा काम है? मतलब एक एमएनसी में जॉब कर ली है, वो वहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, एक टीचर बन गए हैं, जॉब छोड़ के टीचिंग लाइन में आ गए हैं, या सब कुछ छोड़ के टीचिंग कर रहे हैं, तो एक गुड जॉब क्या है? देखो अल्टीमेटली ना, जनरल सोशल लेवल पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यही है, वो अर्निंग की तो बात है ही। देखो हम वेलफेयर के लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक मनी के एक्सेप्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जब तक आपको काम में नहीं मिल रहा है। जनरल बता रही हूँ, ये यहाँ की कहानी नहीं बता रही हूँ, जनरल सेंस में। यार कोई सब्जेक्ट पढ़ के आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो आप कहाँ स्कोर उतना कर पाते हो? प्रेशर में पढ़ते हो, रट्टा मार लेते हो चीज़ों का। बट इफ़ दैट सब्जेक्ट इज़ और इफ़ दैट कंटेंट इज़ नॉट गिविंग यू द मेंटल सेटिस्फेक्शन, देन मज़ा नहीं आता है। तो सिमिलर थिंग इज़ विद द जॉब, राइट? कुछ चीज़ें करके अगर मज़ा आ रहा है, इफ़ मज़ा इन द सेंस, मज़ा ये नहीं कि बस मज़े ही लेने के लिए काम हो रहा है, मज़ा तो हमें चिल करने में, फ़ोन चलाने में, खाली बैठ के देखने में, चीज़ें वीडियोस देखो, फ़ोन देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, ये सब चीज़ों में आता है। नॉट दैट काइंड ऑफ मज़ा, काम को करने में जो मज़ा आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या मनी क्राइटेरिया है, मतलब पैसा ज़्यादा मिल रहा है वो, या फिर जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, जो रिकॉग्नाइजेशन, पहचान आपको मिल रही है। लाइक आई रियली इन्जॉय द कमेंट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन दे कमेंट कि मैम आपके पढ़ाई में से एग्जाम आ गया, हमें समझ में आ रहा है, द वे यू टीच इज़ वेरी गुड। मतलब यूट्यूब, आपको भी पता होगा यार, यूट्यूब डज नॉट लाइक बहुत अर्निंग नहीं होती है, 3 महीने में कभी आ गया, क्योंकि मैं तो रेगुलर भी नहीं रहती हूँ पहली बात तो, और आई एम नॉट अ व्लॉगर जो डेली कुछ कुछ अपलोड कर रहे हैं और लोग बकवास भी देखेंगे मेरी। मैं कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, तो जो बच्चा इससे रिलेटेड है पहली बात तो वही आएगा, तो 2-4% बच्चे ने आना है। फिर वहाँ पे भी रिटेंशन रेट की बात होती है। सो अर्निंग वाइज इट इज़ नॉट द मेन थिंग जहाँ से मैं अर्न कर रही हूँ, बट या दैट रिकॉग्नाइजेशन दैट आई एम हेल्पिंग समवन, द वे आई कैन एक्सप्लेन, द वे आई कैन टीच इज़ हेल्पिंग समवन, दे आर लाइक स्टूडेंट को सब्जेक्ट से कनेक्शन फील हो रहा है, सब्जेक्ट से प्यार हो रहा है, तो दैट इज़ द थिंग। तो ये चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या चीज़ वर्थ डिसाइड करती है जॉब की, या कल्चर, सोसाइटल नॉर्म्स, ये सब प्ले करते हैं। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू डू वेल, बट हाउ वेल शी डज इज़ द स्ट्रक्चर बाय होल सेट ऑफ सोसाइटल फैक्टर। मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब कहानी देखो, बैकग्राउंड सेट किया गया है आपका। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ कुछ बहुत बड़ी बात तो की नहीं गई है। फर्स्ट पार्ट तक मैं पूरा आज कंप्लीट कराती हूँ। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, थोड़ा स्पीड में करती हूँ। नीड ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या ज़रूरत है वो भी कौन डिसाइड करता है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो गवर्नमेंट बना रही है। प्लस इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ से इफेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल मेजर से भी और इकोनॉमिक मेजर से भी, प्लस अपनी फैमिली के सोशल बैकग्राउंड से। फैमिली के बैकग्राउंड से कैसे, मैंने बता दिया, अर्निंग वाला पॉइंट। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उससे भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब तो कहा जा रहा है आने वाले टाइम में, वैसे तो 2020 में आ गई थी, लेकिन इंप्लीमेंट तो उतनी प्रॉपर नहीं हुई है कि आप अपनी स्ट्रीम, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस वाले यही पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले यही पढ़ेंगे। कहा जा रहा है सब्जेक्ट खुद चूज़ करके अपना खुद का कॉम्बो बना लो, जैसे मील बना लेते हैं ना, मील बना लो अपना, आप 2-3 आइटम ले रहे हो तो एक कॉम्बो बनाओ, लो और खाओ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपके साथ सब्जेक्ट में भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट हमारा है, सोशोलॉजी भी ये स्टडी करती है अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी एंड वो कैसे रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था, सोशोलॉजी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड हाउ द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ़ एनीबडी वांट देन आप लिख भी सकते हो, राइट? सोसाइटी के लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरलिंक्ड हैं, ये सब चीज़। प्लस सब्जेक्ट को चूज़ करना, तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लिया इन्होंने 11th-12th क्लास में। जो सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है वो पर्सनल वरी है, वो इंडिविजुअल। अच्छा, आपकी तो प्रॉब्लम है, आप क्या लोगे? क्या पूरा सोसाइटी का टेंशन की बात है कि मिस्टर XYZ पर्सन या जो भी आपका नाम है, वो लोग कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे, क्या सब्जेक्ट चूज़ करेंगे? नहीं, दैट इज़ योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। बट या करप्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अभी मणिपुर में देखो प्रॉब्लम चल रहा है, एक नेशनल इशू है आपकी, किसी स्टेट में इतनी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, तो पब्लिक इशूज़ भी होते हैं, वही बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो आपसे बात कर रहा है इंडिविजुअल वर्सेस पब्लिक इशू के। अच्छा, मैं इस वीडियो में यहीं तक रखूँगी बिकॉज ना बड़ा हो जाएगा, कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, वीडियो सेव नहीं हो पाती है। मैं नेक्स्ट पे आऊँगी, फिर आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे।
कुछ इश्यूज होते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली अ सिंगल पर्सन, एंड पब्लिक इश्यूज विच इज रिलेटेड टू होल ऑफ द कंट्री, जो मैं भी एग्जाम्पल आपको लिए हैं. One of the task of the sociology is to unravel the connection between a personal problem and a public issue, how these two things are related to each other. ये फर्स्ट थीम है इस चैप्टर की, पहली थीम. बस हमने पहली थीम के बारे में देखा है. पहली थीम है इंडिविजुअल वर्सेस पब्लिक. 2-3 थीम पे इस चैप्टर पे हमें बात करनी है. तो यहाँ से इस पैराग्राफ से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी. सेकेंड थर्ड थीम क्या है उस पर बात करेंगे, और फिर वील स्टार्ट कवरिंग द टॉपिक ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तरीके में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, यू वांट मी टू डू समथिंग लाइक डिफरेंट तरीके से कुछ कर, जो भी है, बस आई वांट कि एक बार को हम पूरी एनसीईआरटी कवर करें, एंड देन दूसरे तरीके से भी अगर कुछ करना है तो मैं सेपरेट प्लेलिस्ट में वो काम करूँगी. Okay, so yeah, if you have any doubt, if you want to ask anything, then you can mention it in the comment box. Rest, you can also text me over the Instagram. You can search the Instagram पे आप education hotspot डाल के search करेंगे, you will find the channel and you can text me over there. So that's all for this chapter first, part first, and in the next video we'll be covering the chapter further. Thank you for watching.